गाइस वेलकम टू आलोक कोड वाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। तो आज हम लोग वेरिएबल्स को अच्छे से समझेंगे। वेरिएबल्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा में, जिसको हम लोग पूरे डिटेल्स में इसके टाइप्स को समझ के लास्ट में इसका प्रॉपर कोडिंग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स जो एक तरह से एक कंटेनर की तरह होता है जो कि होल्ड्स करता है वैल्यूज को, which is the while the Java program exist। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई भी वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक इंट लिया। इंट एक तरह से डाटा टाइप है जो कि जैसे कि ये बताता है कि इंटीजर वैल्यू को गेट करता है। इसमें डाटा टाइप्स में हो गया कि आप कोई भी डाटा टाइप, जैसे कि आप इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इसमें फ्लोट भी ले सकते हैं, इसमें डबल भी ले सकते हैं, इसमें कैर भी ले सकते हैं। वो भी आप डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। तो डाटा टाइप्स के जो ये होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं उसको जैसे कि इंटीजर, उसके बाद आपका आता है इसका नेम, वेरिएबल्स का नेम। इस वेरिएबल्स के नेम को ही हम लोग यूज करेंगे सारा कोडिंग में। जितना भी हम लोग अगर कोई भी कहीं पे भी डिक्लेयर करेंगे उस डाटा टाइप्स को, तो उसके नेम को ही, इसलिए इसको वेरिएबल्स का नाम कहते हैं। जैसे एज हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर है इसको वैल्यूज को ही हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर में स्टोर करते हैं। जैसे कि वेरिएबल कंटेनर हो गया एक रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल। ये टाइप्स का रिजर्व मेमोरी हो गया जो कि कोई भी कंटेनर में इस वैल्यूज को स्टोर करते हैं ताकि हम लोग आगे जाके कोड में इसको रीयूज कर सके। ये वैल्यूज जो होता है चेंज भी हो सकता है आगे जाके। तो आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल्स जो होता है असाइन विद डाटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स के साथ ही असाइन होता है। बिना डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि इसको पता नहीं चलेगा किस टाइप का वेरिएबल है, क्या है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है या डबल है या क्या है, किस टाइप का। इसलिए हम लोग कंपलसरी होता है कि डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करें। वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये एक बताता है कि मेमोरी के लोकेशन को बताता है। जैसे कि 20 मेमोरी लोकेट हुआ तो ये एक int टाइप है। अगर स्ट्रिंग में हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये एक तरह के स्ट्रिंग टाइप का मेमोरी स्टोर करता है रिजल्ट में। तो इसको इम्पोर्टेंट है ये काफी ज्यादा, क्योंकि ये रैम में स्टोर करते हैं इसके डाटास को मेमोरीज के फॉर्मेट में। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। ये एक तरह से रिजर्व एरिया होता है। जैसे भी कोई भी हम लोग इंटीजर, फ्लोट या फिर स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो उसके जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो एक तरह से स्टोर हो जाते हैं मेमोरीज में। उसके एक प्रॉपर लोकेशन गेट कर लेते हैं। इसी को मतलब वेरिएबल्स का स्टोरेज जो जैसे रैम में हो जाता है इजीली। इट इज अ वेरिएबल्स जो है वो दो वर्ड्स के मिल के साथ, दो वर्ड से बना है, जैसे वेरी प्लस एबल। इसका मतलब होता है वैल्यूज कैन बी चेंज, मतलब वैल्यू इसके इजीली चेंज हो सकते हैं। आगे अगर हम लोग इसको रीयूज करते हैं तो इसके जो वैल्यूज होते हैं वो इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें जैसे एग्जांपल में दिखेगा, अगर हम लोग इंट एज को मेंशन किया है 20, तो अगर हम लोग चाहे तो इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे एज हो गया, एज को डिक्लेयर करके ऑलरेडी इंटीजर, और एज के वैल्यूज में अगर हम लोग 10 इंक्रीमेंट कर दे तो इसका जो नया वैल्यू होगा एज का वो हो जाएगा 30, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 20 पहले से वेरिएबल्स में स्टोरेज है। इसमें ऐड कर दिया 10 तो इसके जो वैल्यू हो गया वो चेंज कर। तो इससे ये होगा कि वेरिएबल्स को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर है, एक तरह से ये कंटेनर है जिसमें जो वैल्यूज को हम लोग स्टोर करते हैं, वैल्यूज में डाटा वैल्यू स्टोरिंग करते हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में देखा जाए तो वेरिएबल्स को तीन टाइप से डिक्लेयर किया गया, लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक वेरिएबल। इन तीनों वेरिएबल्स का यूज अलग-अलग है, इन तीनों वेरिएबल्स का डेफिनेशन अलग है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। तो लोकल वेरिएबल्स को देखा जाए तो लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ द मेथड्स कहने का मतलब हो गया कि कोई भी अगर हम लोग मेथड्स को क्रिएट करते हैं उस मेथड के अंदर, उस मेथड के अंदर ही हम लोग लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो ये एक तरह से आपका एक मेथड है। इस मेथड्स के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। इसी वेरिएबल्स को हम लोग लोकल वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे कि इस मेथड्स के जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर ही इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो इसलिए इसको लोकल वेरिएबल कहेंगे। इसके बाहर इस वेरिएबल्स की कोई एग्जिस्टेंस या कोई यूज नहीं हो सकता। इस वेरिएबल्स को हम लोग इस मेथड्स के अंदर ही यूज करके इसको मॉडिफाई या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। मगर जब भी हम इस वेरिएबल्स को चाहें कि आगे इस ब्रैकेट्स के बाहर प्रिंट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर शो कर देगा। जैसे कि इसमें भी मेंशन है, यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड ओनली एंड अदर मेथड्स इन द क्लास आर नॉट इवन। इस वेरिएबल्स के बारे में जो बाकी जो अगर कोई दूसरा मेथड्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो
तो उस मेथड्स को इस वेरिएबल्स के बारे में कोई भी पता नहीं होगा कि ऐसा कोई वेरिएबल्स है, इसलिए उस वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल्स होता है एक तरह से कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। लोकल वेरिएबल्स को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि और स्टैटिक्स एक खुद मेथड है उसको, इसलिए स्टैटिक के साथ हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग सिर्फ स्टैटिक के साथ ही डिक्लेयर करते हैं, इसलिए लोकल वेरिएबल्स में स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज हो सकता है। डिक्लेयर इन मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं एक मेथड्स के अंदर, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स के अंदर, इसलिए इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल्स जैसे कि कोई भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वेरिएबल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं उसके ब्लॉक्स में या मेथड्स में, बट उस ब्लॉक और मेथड्स के बाहर इसको यूज नहीं किया जा सकता। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज एंटर। मतलब लोकल वेरिएबल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कोई मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि इस वेरिएबल्स का यूज हम लोग उसी के अंदर ही कर सकते हैं। अगर हम लोग उस वेरिएबल्स के यूज करना चाहते हैं बाहर तो वो पॉसिबल नहीं। ये वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाए वंस इट एग्जिट। मतलब कोई भी अगर मेथड्स है, कोई भी अगर मेथड, जैसे कि आप एक मेथड्स को क्रिएट किया है, उस मेथड्स के अंदर हम लोग इसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, तो इस वेरिएबल्स को इस मेथड के अंदर ही हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं। इस मेथड्स को बाहर अगर हम लोग चाहे तो प्रिंट कराना तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये मेथड परफॉर्म करेगा, इस वेरिएबल्स का यूज खत्म हो जाएगा और ये वेरिएबल्स ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक या फिर मेथड्स के अंदर ही यूजेबल ज्यादातर किया जाता है। लोकल वेरिएबल जो होता है उसमें एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये परमिशन नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग कोई पब्लिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का मतलब है कि ये पूरी तरह से पूरी क्लास में यूज कर सकते हैं, मगर इसमें है कि लोकल वेरिएबल्स में हम लोग इसको एक्सेस मॉडिफायर को यूज नहीं करते। इसका जो कोई डिफॉल्ट है लोकल वेरिएबल्स में देखा जाए तो इसका कोई डिफॉल्ट वेरिएबल्स वैल्यू नहीं होता। ये अगर डिफॉल्ट वैल्यू इसको छोड़ देंगे तो ये एक तरह से एरर शो करेगा। लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर इनिशियल वैल्यू शुड बी असाइंड बिफोर। इसमें है कि आपको इसको वेरिएबल्स को स्टार्टिंग में ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप कोई वेरिएबल्स बनाते हो इंटीजर से, जैसे कि इंटीजर एज मेंशन किया है, तो इसको आपको पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इंटीजर का वैल्यू 10 है या फिर कुछ भी। इस वेरिएबल्स को आप नॉर्मल छोड़ के नहीं यूज कर सकते। जैसे कि आपने इसको डिक्लेयर किया, इसमें कोई वैल्यूज को अगर पुट नहीं करोगे और सीधे डायरेक्ट इसको रन करा दो, तो इसमें जो आपको एक तरह से एरर देगा। बाकी जो अदर्स जो वेरिएबल्स है उसमें उसमें इंटीजर जो होता है जीरो वैल्यू शो करता है, बस लोकल वेरिएबल्स में ये जो होता है ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा, क्योंकि इसका कंपलसरी होता है कि इसको आप कोई भी स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे आप इसको वैल्यूज को असाइन कर दो यूज करने से पहले। अब बात करें इंस्टेंस वेरिएबल की, तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इट इज नॉट डिक्लेयर स्टैटिक। तो इंस्टेंस वेरिएबल की बात की जाए तो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास कहने का मतलब जैसे कि ये अपने इंस्टेंस वेरिएबल के एक नाम का एक क्लास बनाया है, ये एक तरह का एक क्लास है जिसके अंदर हम लोगों ने ये पूरी तरह से वेरिएबल को डिफाइन किया। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिया है, फिर इसके बाद इंट, फ्लोट, ये जो है वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स है, इससे हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। तो ये जो वेरिएबल्स है पूरी तरह से क्लास के अंदर डिक्लेयर है, मेथड्स के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। जैसे ये आपका एक तरह से मेथड्स हो गया, मेन मेथड है, इसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया। इस वेरिएबल्स को हम लोग स्टैटिक भी नहीं डिक्लेयर कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर इन ए क्लास के अंदर करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जैसे कि हम लोगों ने क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, बट इंस्टेंस वेरिएबल को जो था आउटसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक, इसमें ये भी है कि इसको हम लोग मेथड्स या कंस्ट्रक्टर के बाहर ही यूज कर सकते हैं, इसको उसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने इसको यूज कर देते, इसको हम लोग उसके कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, मगर अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर दे उसके अंदर इस और नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से लोकल वेरिएबल्स के टाइप में आ जाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होता है एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के साथ। जैसे कि हम लोगों ने एक क्लास को कॉल किया अपने मेन क्लास को, उसके बाद हम लोगों ने एक न्यू कीवर्ड से यूज करके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। IV2 जो है एक तरह से इसका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाकर इस वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे ताकि हम इस वेरिएबल्स को इजीली कॉल कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे तो एक कीवर्ड यूज करेंगे, कीवर्ड जो होता है एक न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड को यूज करके हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं।
जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर लेंगे तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, तो ऑब्जेक्ट जो होता है यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने एक मेथड्स के बनाया, इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, कॉल के साथ इसको बताया कि एक टीम को प्रिंट करना है, तो टीम जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है और इसके वैल्यूज को पास किया, तो इसमें वैल्यूज में क्लास सीएस के, तो इसको इजीली ये प्रिंट कर देगा क्योंकि हम लोगों ने इस वेरिएबल्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। उस ऑब्जेक्ट्स के मदद से हम लोगों ने एक इंस्टेंस वेरिएबल को इजीली कॉल किया। जब इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया तो इसने ये डाटा को प्रिंट कर दिया और प्रिंट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या करता है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होल्ड्स वैल्यू that must be referenced by more than one method, constructor और block। इंस्टेंस वेरिएबल्स की एक खासियत है कि ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यूज होता है ना उसको होल्ड करता है, उसको रेफरेंस करता है एक से ज्यादा मेथड या ब्लॉक्स में, ताकि हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं थ्रू आउट द क्लास। इसको एसेंशियल मतलब इसको थ्रू आउट द क्लास को इजीली यूज कर सकते हैं। इसको जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने एक इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट कर दिया है इन स्ट्रिंग मैचेस परसेंटेज के नाम से। इस वेरिएबल्स को हम लोग थ्रू आउट द क्लास कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, मेथड्स हो या ब्लॉक्स में इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर कैन बी गिवन इंस्टेंस, एक्सेस मॉडिफायर का भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। जैसे कि ये पब्लिक है, इस एक्सेस मॉडिफायर को हम लोगों ने यूज किया है, इसकी जगह पे अगर हम लोग प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी यूज सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल में एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल का। बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं हम लोग स्टैटिक के साथ, स्टैटिक कीवर्ड को यूज करने के बाद ही हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक क्लास को क्रिएट किया, स्टैटिक वेरिएबल के नाम से एक क्लास बनाया, तो उस क्लास में अगर हम लोग कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड को यूज करेंगे। उसके बाद इसके डाटा टाइप्स को बताएंगे कि कौन सा डाटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल्स का नेम और उसके बाद कोई भी वेरिएबल्स को वैल्यूज को पास करेंगे तो ये एक स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर स्टैटिक बिना स्टैटिक कीवर्ड्स के हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्लास वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। इसको डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड के साथ ही करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग मेथड्स के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर ही यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग कोई भी मेथड्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। मेथड्स का मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोगों ने कोई मेथड्स को डिक्लेयर किया, जैसे मेथड्स में हम लोगों ने एक रन नाम का मेथड बनाया, तो इस मेथड्स में अगर हम लोग चाहे तो स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करना है तो हम लोग सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड्स को यूज करेंगे, फिर उसके डाटा टाइप्स को बताएंगे। डाटा टाइप्स में इंटीजर हो गया, फिर इंटीजर्स में हो गया वॉक कर दिया, स्पीड हो गई इसकी 5। तो ये एक तरह से स्टैटिक कीवर्ड ने हम लोग डिक्लेयर किया कि ये स्टैटिक यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज करना है तो हम लोग इसको कॉल करना पड़ेगा स्टैटिक क्लास की मदद से। तो अब बात करें मेमोरी एलोकेशन की, तो स्टैटिक वेरिएबल्स में इसमें जो होता है कि जब हम लोग कोई क्लास को लोड करेंगे तभी इसके मेमोरीज को एलोकेट कर सकते हैं, वो भी केवल एक ही बार। तो बार बार इसके वैल्यूज को चेंज या फिर अपग्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि मेमोरी एलोकेशन जो होता है सिर्फ एक ही बार होता है। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स जब हम लोड करेंगे तो ऑटोमेटिक जो होता है इसके मेमोरीज एलोकेट, मतलब इसके डाटा जो है तो एलोकेट हो जाता है मेमोरीज में। स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं क्रिएटेड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द प्रोग्राम स्टॉप। स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, और ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम रन कर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो इसके वेरिएबल्स होते हैं डाटा टाइप्स, वो वेरिएबल्स जो वैल्यूज होते हैं वो डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब इसमें जो होता है कि जब हम लोग कोई स्टैटिक्स को यूज कर रहे हैं, स्टैटिक्स को डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को, उसमें वैल्यूज को पुट किए, और इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये एक तरह से आउटपुट देगा। उसके बाद जो होता है ऑटोमेटिक जो इस वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिफॉल्ट वैल्यूज आर सेम एज इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यूज सेम होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, अगर स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया और उसमें वैल्यूज हम लोगों ने नहीं डाला, वैल्यूज को नहीं पुट किया, तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली नॉर्मल्स और डिफॉल्ट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू को शो कर देगा। चाहे वो अगर इंटीजर में है तो आपको जीरो देगा, बूलियन में है तो आपको ट्रू या फॉल्स देगा, अगर स्ट्रिंग में है तो आपको नल प्रिंट करेगा। इसमें होगा कि आपको एक नल वैल्यूज होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी वैल्यूज को डिक्लेयर नहीं किया है इसमें, इसलिए ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर जो होता है एक्सेस्ड बाय कॉलिंग विद द क्लास नेम, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपको कॉल करना है, इसको अगर आपको कॉलिंग करना है तो इसके लिए आपको क्लास नेम्स का यूज करना पड़ेगा विद वेरिएबल्स नेम। तो
तो जैसे कि यहाँ पे एक तरह से स्टैटिक वेरिएबल हो गया, आपका एक क्लास हो गया, ये क्लास का नेम है, तो ये एक तरह से आपका क्लास का नेम हो गया। तो इसको हम लोग यूज करके ही इसको कॉल कर सकते हैं, इसको वेरिएबल्स को कॉल कर, जैसे कि हम लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल्स के नाम से इसके क्लास को कॉल किया, और डॉट नेम्स ये हो गया इसके स्टैटिक वेरिएबल्स के वेरिएबल्स के नेम, तो ही हम इसको कॉल कर सकते, वेरिएबल्स नेम से ही इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसको कॉल करना ऐसे नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुश्किल है। तो सबसे पहले आज हम लोग वेरिएबल्स के एग्जांपल में लोकल वेरिएबल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल पे न्यू पे आएंगे, न्यू के साथ सबसे पहले हम लोग सब टॉप पे जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स रखने के बाद इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी जावा GRE 18 यूज कर रहे हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन 18। उसके बाद हम लोग फिनिश पे क्रिएट करेंगे। फिनिश पे मॉडल्स का नेम पूछे, तो मॉडल्स का नेम आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हम लोग मॉडल्स का नाम क्रिएट नहीं करेंगे। तो एक हमारा वेरिएबल्स नाम का फोल्डर बन चुका है, जिसमें आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट GRE सिस्टम लाइब्रेरी, जिसमें ऑलरेडी सारी लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड पहले से ही आते हैं। उसके बाद एक SRC फोल्डर आएगा, SRC फोल्डर पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे न्यू आएगा, न्यू के साथ हम लोग एक पैकेज को क्रिएट करते हैं। तो पैकेज के नाम रखते हैं com.alu कोडवाइस। उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे, तो एक फोल्डर बन गया। फोल्डर पे फिर हम लोग फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास का नाम रखेंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे। क्लास के बाद एक नेम आ रहा है क्लास, इसमें देखिए कि आपका सोर्स फोल्डर में वेरिएबल्स SRC के अंदर बना है, पैकेज का नाम है com.alu कोडवाइस। उसके बाद हम लोग इस क्लास का नेम रखते हैं। तो सबसे पहले क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स के बाद इसमें हम लोग अगर चाहते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पहले से आए, तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड्स को क्रिएट करके दे देगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे फिनिश पे। फिनिश पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक कुछ सेकंड बाद एक हमारा टेम्पलेट जावा का दे देगा, इसमें हमारा पैकेज नेम, उसका मेन क्लास, ये सारे ऑलरेडी बन के आ जाते हैं। ये है था इक्लिप्स में बेनिफिट्स है इक्लिप्स यूज करने का। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे लोकल वेरिएबल्स का। तो लोकल वेरिएबल्स को हमने देख लिया है कि लोकल वेरिएबल्स होते क्या है, उसका यूज क्या है, उसको मेथड्स के अंदर यूज करते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स में सबसे पहले हम लोग एक मेथड्स को ही क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल्स के अंदर एक मेथड्स को क्रिएट करते हैं। मेथड्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पब्लिक, अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं देना चाहते तो वॉइड यूज करेंगे, पब्लिक वॉइड IPL। जैसे IPL नाम से एक हम लोगों ने मेथड बनाया, और IPL नाम से मेथड बनाया तो उसके अंदर हम लोग इंट यूज करेंगे। इंट में हम लोग एक टीम, कोई भी टीम ले लेते हैं, जैसे CSK भी काफी मैच चल रहे हैं, तो CSK की एक टीम को इसमें है कि हम लोगों ने पहले डिक्लेयर कर दिया। इसमें क्या किया कि हम लोग ने इंटीजर को डाटा टाइप दिया और वेरिएबल्स नेम दिए CSK। उसमें क्या किया कि 5 जो होता है वैल्यूज को डिक्लेयर किया, मतलब इसको इनिशियलाइज कर दिया कि CSK के अंदर जो होगा वेरिएबल्स 5 होंगे, ठीक है। तो इसको इसको लोकल वेरिएबल्स में होता है कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एरर शो कर देगा, वो भी हम लोग चेक करके देखेंगे। तो इसमें हो गया कि उसके बाद हम लोग CSK को स्टोर करते हैं। CSK में हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यूज को पढ़ाते हैं, CSK में वैल्यूज को स्टोर करते हैं, प्लस कर देते हैं 2। अगर हम लोग इसको चाहते हैं प्रिंट कराना तो हम लोग यूज करेंगे system.out.println, SY वो इसका शॉर्टकट है। तो इसमें हो जाएगा, हम लोग इस पे मेंशन करते हैं CSK विनिंग मैच, और इसमें प्लस साइन के साथ हम लोग CSK मेंशन कर देंगे। अब इसको हम लोग अगर प्रिंट कराना है तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मेन मेथड में जाएंगे सबसे पहले, फिर इसके हम लोग क्लास को कॉल करेंगे। तो क्लास क्या है इसका, लोकल वेरिएबल्स। इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, लोकल वेरिएबल को LV से डिनोट किया। इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे, फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल्स, फिर उसके बाद अब लोकल वेरिएबल्स को कॉल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे LV डॉट, उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग को इक्लिप्स जो होता है हिंट देगा कि आपको किसको कॉल करना है। तो ये हम लोग को किसको कॉल करना है, IPL को।
तो IPL को कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल S करेंगे, सेव करेंगे प्रोग्राम को और रन कराते हैं। तो जैसे कि CSK विनिंग मैचेस 7, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस वेरिएबल्स को फंक्शन को परफॉर्म किया। जैसे कि हम लोगों ने क्लास को कॉल किया, ऑफसेट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड के साथ और इस मेथड्स को कॉल किया। तो इस मेथड्स को जैसे ही हम लोग कॉल किया ना, तो ये वैल्यूज आउटपुट आ गए 7। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा लोकल वेरिएबल्स में कि इसमें हम लोगों ने इस वैल्यूज को हिंट को डिक्लेयर किया है। इस वैल्यूज को अगर हम लोग चाहते हैं इस ब्रैकेट्स के अगर बाहर यूज करना, तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे कि अगर हम लोग system.out को प्रिंटल को अगर बाहर लाते हैं तो ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा। इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ अगर पेस्ट करते हैं तो देखिए इसमें आउट एरर दे रहा है। इसमें एरर देगा क्योंकि इस मेथड्स के अंदर इस वैल्यूज को हम लोग सारे को यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाहर अगर हम लोग कोई भी प्रिंट कराते हैं तो ये आउटपुट प्रॉपर नहीं देगा। इसलिए इसको कमेंट करते हैं। जैसे कि एक और से अगर देखा जाए तो आप कितने भी इसके मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, मगर इसमें कंडीशन है कि आप जो भी मेथड्स को क्रिएट करते हैं उस मेथड्स के अंदर ही उस वेरिएबल्स को यूज करते हैं। उस वेरिएबल्स को आप बाहर यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 5 को पहले से डिक्लेयर किया। अगर हम लोग 5 को डिक्लेयर नहीं करते तो देखिए ऑटोमेटिक ये एरर शो करेगा। एरर में क्या कर रहा है कि इनिशियलाइज द वेरिएबल, मतलब आपको इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। अगर इसको हम लोग रन कराते हैं तो प्रोसीड करेगा। देखिए एक्सेप्शन दे रहा है, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर, मतलब इसमें जैसे कि लोकल वेरिएबल्स में नॉट बी इनिशियलाइज। इसमें अगर हम लोग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये वैल्यूज नहीं चलेंगे। तो इसलिए आपको इसको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये रहा लोकल वेरिएबल्स का एग्जांपल। अगर इसमें और देखा जाए तो इसको और भी आप मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं और भी मेथड्स के साथ फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, मगर इस मेथड्स में सारा इसके अंदर ही होगा क्योंकि इसके मेथड्स के बाहर आप इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि वेरिएबल्स में और भी था कि वेरिएबल्स को हमने वैल्यू डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल्स के वैल्यूज को हमने चेंज भी किया। जैसे ये 5 था, इसमें फिर इसके बाद इसका ऑटोमेटिक वैल्यू 7 हो गया क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट किया वैल्यूज को। इसलिए वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करें वेरिएबल्स के सेकंड टाइप इंस्टेंस वेरिएबल की, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी हम लोग सेम पैकेज में ही क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, उसके बाद एक क्लास को क्रिएट करेंगे। क्लास पे क्लिक करने के बाद एक क्लास को नेम देना है। तो क्लास का नेम सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल में भी हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड्स को अगर इंक्लूड करना है तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो JVM ऑलरेडी या भी आईडी इसको ऑलरेडी क्रिएट करके दे देगा, इंटेलिजेंट इक्लिप्स आईडी। तो ये हमारा बन के आ गया टेम्पलेट जावा का। तो इसमें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल में हम लोग क्लास के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। तो बिना एक्सेस स्पेसिफायर के भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पब्लिक यूज किया, पब्लिक स्ट्रिंग दिया, पब्लिक का पी हमेशा स्मॉल में होता है। तो पीयू पब्लिक स्ट्रिंग में हम लोग नेम दे देते हैं कोई भी। अगर हम लोग पब्लिक एक्सेस फाइल यूज नहीं करना चाहते तो भी कर सकते हैं, इंट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे इंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग और पब्लिक आईडी को ही यूज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर दिया है, तो इस वेरिएबल्स को ही इंस्टेंस वेरिएबल्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके वेरिएबल्स को क्रिएट करने के बाद इसमें अगर डाटा को फेच कराना है या डाटा को इनिशियलाइज करना है तो इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे करते हैं, पब्लिक क्लास नेम के कंस्ट्रक्टर से होता है, पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल क्लास नेम से ही कंस्ट्रक्टर बनता है। तो क्लास नेम को हम लोग मेंशन कर दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड को दिस डॉट, और सबसे पहले हम लोग ने नेम दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तब नेम में वैल्यूज को पास करना था। हम लोग नेम भी जैसे, और हम लोग नेम के अंदर कोई वैल्यूज को पास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे लोकराज, ये सब लोगों ने वैल्यू को पास कर दिया। उसके बाद हम लोग आईडी पास कर दिस डॉट आईडी। आईडी में अब इंटीजर लिया तो इंटीजर में आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 इंटीजर पास कर दिया। तो ये हमारा हो गया कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर यूज किया वेरिएबल्स को डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए। तो इस वेरिएबल्स को हम लोग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे मैन में क्या करेंगे कि हम लोग एक इंस्टेंस वेरिएबल नाम से क्लास को कॉल करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आईवी,
और इसके बाद इसका न्यू कीवर्ड के साथ इसको कॉल करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। फिर आईवी को कॉल करते हैं, तो आईवी को हम लोग इसमें प्रिंट करते हैं। हम लोगों ने पहले जो प्रिंट का स्टेटमेंट यूज नहीं किया था, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराना है तो SYS वो लिखेंगे और कंट्रोल स्पेस बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को प्रिंट पे सिस्टम डॉट आउट को मेंशन कर देगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसमें नेम, इसके डबल कोटेशन के अंदर नेम को डालते हैं, नेम। उसके बाद हम लोग प्लस के साथ सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे जिसका इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने न्यू कीवर्ड के साथ यूज किया, तो आईवी डॉट सबसे उसके बाद क्या है नेम। यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल दे रहा है, मेंशन कर रहा है, तो इंस्टेंस वेरिएबल नेम क्लिक करेंगे तो नेम, ये आ गया आपका नेम। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं फिर से दोबारा एक और प्रिंट करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें, तो इसमें हम लोग देंगे आईडी, तो डबल कोटेशन के अंदर आईडी इज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद इस पे आईडी पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल एस से सेव करेंगे और कोड को रन करा के चेक करते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिक जैसे नेम आईडी दोनों प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से देखें कि हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल को सबसे पहले क्रिएट किया, इस पे एक्सेस फायर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डाटा को फेच कराने के लिए इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसको वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया कि नेम क्या होगा, आईडी क्या। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल्स का ऑफसेट क्रिएट किया और उस ऑफसेट की हेल्प से हम लोगों ने इस वैल्यू को प्रिंट कराया। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ वैल्यू नहीं देके अगर हम लोग इनिशियलाइज यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर इनिशियलाइज करते हैं तो इसको हम लोग कमिट करते हैं, चेक करते हैं क्या वो वहाँ पे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकता है। तो स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स के साथ सिर्फ डबल कोटेशन के अंदर अगर देते हैं तो क्या ये चलता है, और हम लोगों ने सेव करके चेक करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग बिना कंस्ट्रक्टर के भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर को कमिट कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में। तो इससे ये हो गया कि हम लोगों ने जो वैल्यू को इनिशियलाइज किया तो ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोगों ने दोनों में अगर ये परफॉर्म करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल में पहले से डिक्लेयर करते हैं और कमेंट कर अनकमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टर को, तो देखते हैं कि इसमें जो है कि पहले से हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें वैल्यूज को डिक्लेयर कर रखा है। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल में स्ट्रिंग नेम में आलोक को मेंशन कर रखा है, आईडी भी मेंशन कर रहा है, मगर हम लोगों ने क्या किया कंस्ट्रक्टर में जो ऑलरेडी दोबारा से इसको रीइनिशियलाइज किया है, तो इसमें चेक करते हैं कि कौन सा हमारा वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाएंगे प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, उसके बाद रन करते हैं। तो इसमें होता है कि ये जब भी आप कोई भी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग में, अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो और आप उस वैल्यूज को रीइनिशियलाइज करते हो दोबारा, तो जो कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू गिवन होगा वो सबसे पहले वो प्रिंट हो वही प्रिंट होगा, क्योंकि जो जावा का जो है डाउन टू टॉप टू बॉटम की तरफ से अप्रोच करता है। तो इसलिए ये होगा कि आपने जब से भी आपने ऑब्जेक्ट को कॉल किया हैवी के नाम से, तो ये सीधा आपके पास ये कंस्ट्रक्टर के पास गया और वहां से सीधे वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। इसमें ये भी है कि अगर आप कोई वैल्यूज को डिक्लेयर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू को शो कर दे, उसको भी चेक करते हैं। अगर इसमें से हम लोग हटा दे सब चीज, आईडी को भी रिमूव कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी कमिट कर देते हैं और चेक करते हैं क्या ये कुछ प्रिंट करके देता है उनको। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग, तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग पे उसने नल दिया, आईडी पे 0 दिया, क्योंकि स्ट्रिंग का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो नल ही होता है और आईडी का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो इसमें है कि आप इसको स्ट्रिंग को डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, आईडी को भी डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। इसमें आप कंपलसरी नहीं है कि आपको वैल्यूज को पुट ही करना है, मगर लोकल वेरिएबल में था कि आपको वैल्यूज को पुट करना है, अदरवाइज इसमें एरर शो कर देगा। इसमें होता है कि आप और भी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसको आप रीयूज कर सकते हैं, इस कोड को, इस जो वेरिएबल्स है इंस्टेंस वेरिएबल्स उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड्स को क्रिएट करते हैं। तो मेथड्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पब्लिक, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो पब्लिक वॉइड हम ऐड का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, तो इंटीजर में हम लोग देते हैं डी को, तो डी को मेंशन नहीं करते डी। उसके बाद एक इंटीजर लेते हैं सी, इसमें हम लोग मेंशन करते हैं 90 ले लेते हैं कुछ भी नंबर, और इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल्स और लेते हैं, वेरिएबल्स डी में स्टोर कराते हैं वैल्यू को सी प्लस
और आईडी यहाँ पे हम लोग इसको चेंज, आईडी को हम लोग आई कर देते हैं, इसमें वैल्यू कर देते हैं 30, ठीक है। और हम लोग इस वैल्यूज को चाहते हैं कि दोबारा यूज करते हैं, इस वैल्यू को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आई लिखेंगे और मेंशन कर देंगे। तो ये क्या होगा कि हम लोगों ने इस वैल्यूज को दोबारा यूज कर रहे हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स का फायदा ये है कि आप इसको क्लास के कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस पूरे क्लास में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं, सो यस के साथ इसको प्रिंट कराने के लिए इसको ऐड नंबर, इसको सबसे पहले डबल पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करते हैं ऐड नंबर, और उसके बाद प्लस साइन के साथ इसको डी को मेंशन करते हैं। और यहाँ से इतना भी नहीं, ये प्रोग्राम अगर हम लोग रन करेंगे तो ये रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने इस मेथड्स को कॉल नहीं किया। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे id ऑब्जेक्ट को करेंगे, और इसके बाद इसके मेथड्स को नाम id.add, तो इसके बाद इसको सेव करते हैं। तो देखते हैं इसके साथ ये क्या प्रिंट करते हैं। तो नेम नल प्रिंट किया, क्योंकि नेम नल इसलिए क्योंकि हम लोगों ने नेम को कुछ भी मेंशन नहीं किया। अगर इसको हम लोग चाहते हैं कोई मेंशन है तो कंस्ट्रक्टर को अनकमिट करते हैं और इस आईडी को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि आईडी का हम लोगों ने चेंज नहीं किया। या फिर आईडी को मेंशन करते हैं, यहाँ पे आईडी मेंशन करते हैं, तो ये हम लोगों ने आईडी मेंशन कर दी। और आईडी को भी हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर 20 अनकमिट करते हैं। उसके बाद हम सेव करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे शो करा, यहाँ पे सबसे पहले नेम पे अनुक्रम कुछ हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है और आईडी भी डिक्लेयर कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग एक मेथड्स को क्रिएट किया ऐड के नाम से। इस मेथड में हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया डी, सी और वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो सी में हम लोगों ने वैल्यू को 90 मेंशन किया। ये एक तरह से इसको देखा जाए तो ये आपका हो गया लोकल वेरिएबल, ये है एक तरह से आपका लोकल वेरिएबल है, ये आपका लोकल वेरिएबल है। ये जो है आईडी, इसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल में आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे क्लास के अंदर यूज हुआ है। तो इसको हम लोग इस मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मगर इस इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स में जो इंट आई था उसको हम लोग यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ पे 30 प्लस 90 ये हो गया आपका 120, जो आउटपुट में हम लोग को शो हो रहा है। तो ये रहा आपका इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें आप बहुत सारे मेथड्स बनाकर क्रिएट करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वेरिएबल्स की बात करते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग पैकेज में क्रिएट करते हैं, सेम पैकेज में। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स का नाम देते हैं, वेरिएबल्स का नाम स्टैटिक वेरिएबल देते हैं। अगर हम लोग मेन मेथड्स को चाहते हैं कि ऑलरेडी इसमें आईडी द्वारा बन गया है तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो इसमें है कि आपका एक टेम्पलेट जो आईडी ने इक्लिप्स में क्रिएट करके दे दिया। तो इसमें हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके एक स्टैटिक वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों बताएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक यूज करते हैं। स्टैटिक के बाद हम लोग डाटा टाइप्स को देते हैं। डाटा टाइप्स में हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग में नेम मेंशन करते हैं, और नेम में हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि नाम में आलोक राजेश। उसके बाद इसको अगर हम लोग नॉर्मली अगर कॉल करना है तो इसको कॉल करना बहुत इजी है। कॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग system.out यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए। उसके अंदर हम लोग नेम मेंशन करते हैं, फिर इसका भी मैंडेटरी है, ये इसको आप कर भी सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस, और इसको आपको कॉल करना है तो सबसे पहले यूज करते हैं इसके क्लास के नेम को। क्लास का नाम है इसका स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल जो हम लोगों ने वेरिएबल्स का नाम रखा था, वेरिएबल्स का नाम क्या रखा है, नेम, तो इसको यूज करेंगे, नेम को यूज करेंगे, और यहाँ पे डॉट नेम मेंशन करेंगे, डॉट नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके रन करके चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। तो हाँ, ये देखिए कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया है, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स को लोग प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम लोग बिना एक्सेस स्पेसिफायर को भी इसको यूज करते हैं, जैसे यूज करने के लिए इंट में हम लोग कोई भी वैल्यू, इंट में आईडी देते हैं, आईडी में हम लोग कुछ भी नंबर दे देते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये डिक्लेयर हो गए, मगर ये
स्टैटिक वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड्स को यूज नहीं किया था। स्टैटिक कीवर्ड्स को यूज करते हैं जो हमारा हो गया स्टैटिक वेरिएबल, तो इसको भी हम लोग प्रिंट कराते थे। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसके बाद इसको पेस्ट करते हैं। इसमें हम देते हैं, इसको मेंशन करते हैं आईडी, ये आईडी हो गया। यहाँ पे सेम है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है क्लास नेम है, क्लास नेम को यूज करेंगे, उसके बाद इसके वेरिएबल कराते हैं। वेरिएबल का नाम यहाँ पे चेंज है, आईडी है तो यहाँ पे आईडी मेंशन करते हैं और इसको सेव करके रन कराते हैं। तो दोनों हमारा प्रिंट हो गया। क्या स्टैटिक वेरिएबल में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं? अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग कोई वैल्यूज का नेम मेंशन नहीं करे थे तो उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी नेम मेंशन कर रखा है उसको हटा देते हैं। इसमें आईडी को भी मेंशन है उसको भी हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग कंट्रोल एस सेव करते हैं, फिर इसको बाद चेक करते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रिंट करता है कि नहीं। तो हाँ, स्टैटिक वेरिएबल्स भी ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू को इजीली प्रिंट कर देता है। तो इसमें है कि हम लोगों ने दो तरीके देख लिए कि हम लोगों ने इसको वैल्यूज को इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद ये भी देख लिया कि इसमें अगर वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता है। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, इसमें वैल्यूज को चेंज करके। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें तो उसमें एक एक्सेस स्पेयर यूज करते हैं। उसके बाद क्लास का नेम मेंशन करते हैं। तो क्लास का नेम है स्टैटिक वेरिएबल, तो क्लास का नेम स्टैटिक वेरिएबल मेंशन किया हम लोग। उसके बाद हम लोग इसको पैरेंथेसिस के अंदर इसको कॉल करेंगे। तो दिस डॉट सबसे पहले क्या है नेम, दिस डॉट नेम में कुछ भी रख देते हैं, लूप कोड वाइज देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको दिस डॉट के अंदर ही दिस डॉट आईडी के अंदर एक आईडी का मेंशन कर देते हैं। आईडी में देते हैं 1 2 3 कुछ भी देते हैं और इसको कॉल करते हैं। तो इसको क्या ये प्रिंट करेगा, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें हमारा ये प्रिंट नहीं कर रहा है, तो फिर ये इस तरह से प्रिंट नहीं करते। सबसे पहले हम इसको क्या करें कि इसके जो क्लास का नेम है उसको कॉल करेंगे, ऑफसेट क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें होगा सबसे पहले इसको हम लोग कॉल करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास को यूज करेंगे और उसके साथ एक ऑफसेट क्रिएट करेंगे। एसवीसी ऑफसेट क्रिएट करने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं न्यू, न्यू की हेल्प से हम लोग ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर न्यू ऑफसेट क्रिएट करना है स्टैटिक वेरिएबल, फिर इसको अगर हम लोग कॉल करना है तो प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले प्रिंट कराने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें मेंशन करते हैं नेम, डबल कोटेशन के अंदर नेम को मेंशन करते हैं, नेम में देते हैं प्लस। फिर इसके बाद हम लोग इसके ऑफसेट को यूज करेंगे एसबी डॉट, उसके बाद क्या यूज किया हम लोगों ने नेम, तो एसबी डॉट नेम को मेंशन करते हैं। फिर हम यहाँ प्लस एक स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको आईडी मेंशन करते हैं। फिर आईडी के बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसका आईडी एसबी डॉट ऑफसेट जो क्रिएट किया एसबी डॉट आईडी, एसबी डॉट आईडी दे दिया और इसको हम लोग रन कराते हैं और इन दोनों लाइन को कमेंट कर देते हैं। तो रन करा के चेक करते हैं क्या जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू डिक्लेयर किया है वो प्रिंट करता है। तो हाँ देखिए यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया, लूप कोड वाइज आईडी भी प्रिंट हो गया 1 2 3। तो इसमें यह है कि हम लोग इसको इजीली प्रिंट करा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हेल्प से इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, इसके वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उसको भी अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे नेम में हम लोगों ने कुछ मेंशन कर दिया एल ओके ठीक है, और हम लोग चाहते हैं क्या ये प्रिंट करता है तो नहीं, ये इसमें भी है कि इसमें सेम है। जैसे कि हम लोग इसमें ऑलरेडी इनिशियलाइज किए नेम और हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कंस्ट्रक्टर में जाके जो नेम डिक्लेयर होगा उसी को प्रिंट करेगा। तो बस इतना ही रह देते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।